हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैग चैनल। और आप सबकी डिमांड पर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में, जो आपकी क्विक रिवीजन और क्विक प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करे गए हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, एनएफएसयू के लिए, एआईएफ सेट के लिए, बीएचयू के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग फोरेंसिक साइंस की फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन का क्विक रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 12 to 35 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Now let's discuss how many fundamental duties exist in the Constitution. 11 fundamental duties. As an Indian citizen, certain rights and duties are provided to us. The duty of every citizen is to abide by the law and perform is her legal obligation. A person should always be aware of his her fundamental duties. 11 fundamental duties are laid down by the Indian Constitution. You have to remember this. Total 11 fundamental duties we have in Constitution. Now let's see what is preamble explain. The soul of the Constitution, as it is the part of the Constitution, and next act as a interpreter of the Constitution. So you have to remember this 2 point which is very important. The soul of the Constitution, as it is part of the Constitution. Second, acts as an interpreter of the constitution. So ये बहुत बार ये प्रेम्बल के ऊपर MCQs के अंदर क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर ये 2 ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। The Constituent Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949 and it came into effect on 26th of January 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। अक्सर ये डेट गलत हो जाती है, लोग इसे 1950 मार्क कर देते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू इफेक्ट 26 ऑफ जनवरी 1950। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है फर्स्ट। देन आर्टिकल 36 to 51 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं इसके अंदर 36 to 51 और पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सो DPSP बोरोड कहाँ से किया गया ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। Third, DPSP are non-justiciable and are enforced in court of law. Fourth, they act as the instrument of instruction. तो चलिए अब थोड़े MCQs के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि बहुत बारी रिपीट होते हैं। Fundamental duties in the Constitution are inspired by, so answer is USSR. Fundamental duties in the Constitution are inspired by USSR. USSR, known as the Constitution of Soviet Union, existed from 1922 to 1991. Next, Indian Constitution borrowed from fundamental duties and ideal of justice, social, economic and political in the preamble from the USSR. So USSR से borrowed किया गया है। किसने borrowed किया है? Indian Constitution ने। क्या borrowed किया है? Fundamental duties. सो USSR क्या है? सोवियत यूनियन, जो कि एग्जिस्ट करता था 1922 टू 1991। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the Constitution of India, fundamental duties are mentioned in which of the following article? So correct answer is Article 51A. Article 51A in the Constitution of India, fundamental duties are mentioned. Which of the following Constitution Amendment Acts added fundamental duties to the Constitution of India? So answer is Constitution 42nd Amendment Act 1976. Constitution 42nd Amendment Act 1976 added fundamental duties to the Constitution of India. Fundamental duties were incorporated in the Constitution on the recommendation of, so correct answer is Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee रिकमेंडेशन किया था फंडामेंटल ड्यूटीज का, ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉपरेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में. सो स्वरण सिंह कमेटी इज द करेक्ट आंसर. How many fundamental duties are provided by Part 4th of the Constitution of India? So you have to remember 11 fundamental duties are provided by Part 4th of the Constitution of India. बहुत बार नॉट पूछा जाता है कौन से इंक्लूड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर. सो ऑप्शन के अंदर आपको ये दो ऑप्शन जरूर देखने को मिल सकते हैं. टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इंक्लूड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर. टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस भी इंक्लूड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर. टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है.